और अब मैं दावत दूंगा अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान वाइज़ खुशलहान क़ारिउल क़ुरआन फ़ज़ीलतुश शेख मोहतरम जनाब क़ारी बिलाल हफ़िज़हुल्लाह को कि वह स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब जलीला से हमें मुस्तफ़ीद करें। फ़ज़ीलतुश शेख मोहतरम जनाब क़ारी बिलाल हफ़िज़हुल्लाह, आपका मौजू है नौजवान नस्ल बेराह रवी का शिकार क्यों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। मोहतरम अजीज भाइयों, दोस्तों और इस मदरसा के मुअज़्ज़ज़ तलबा-ए कराम, इंसान की ज़िंदगी में एक बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा है। आप इंतहाई ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपने दीन के लिए चुन लिया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ अजीज भाइयों, दोस्तों, जवानी की उम्र इंतहाई शानदार उम्र है। जितने काम इंसान जवानी की उम्र में कर सकता है वो बुढ़ापे में पहुंचकर नहीं कर सकता। और जवानी करामत उस वक्त होती है जब वो जवानी अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए मुख्तस हो जाती है। जवानी का बेहतरीन और ये जवानी बेहतरीन उस वक्त होती है जब उसमें दीनदारी हो। अगर दीन ना हो तो फिर ये जवानी बेकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में 15वें पारे में चंद नौजवानों का जिक्र किया है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फरमाया नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़, हम उनकी खबर हक के साथ बयान कर रहे हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। फरमाया ये नौजवान आमनू बिरब्बिहिम, अपने रब पर ईमान लाए। सबसे ज्यादा कीमती असासा वो ईमान है।
अगर सारी नेमतें मौजूद हों, दुनिया की हर नेमत मौजूद हो और ईमान नहीं है तो इंसान की जिंदगी बेकार है, बेफायदा है। ईमान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी अजीम नेमत। फरमाया वो अपने रब पर ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनको हदायत में इजाफा किया, क्योंकि ईमान नेकियों से बढ़ता है, गुनाहों से कम होता है। इमामुल मुहद्दिसीन इमामुल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत करीमा से इस्तिदलाल किया है कि ईमान बढ़ता भी है और कम भी होता है। ये वो नौजवान थे जिन्होंने अपने शहर को छोड़ा, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, कौम कबीले को छोड़ा। किस वजह से छोड़ा? मेरे नौजवान भाइयों, किस वजह से छोड़ा? आपने ईमान को बचाने के लिए, कहीं हमारा ईमान न चला जाए। आज हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो ईमान की। गार में चले गए भूखे प्यासे, लेकिन अपने ईमान को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। और यही मन सहाबा इकराम का था, हमेशा उनको अपने ईमान की फिक्र रहती। हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लोग जो है कान अन्नासु यसअलून रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैरे, लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब कुछ करते हैं, ईमान की परवाह नहीं की जाती। दाढ़ी जाती है तो चली जाए, नमाजें चली जाए, परवाह नहीं की जाती। ओहदा चाहिए, मनसब चाहिए। मेरे भाइयों, सबसे कीमती चीज ईमान है। ईमान की फिक्र कीजिए। दुनिया की मोहब्बत में आज नौजवान नस्ल ईमान से खाली नजर आती। नमाजें तक चली गई, चेहरों से दाढ़ियां गायब हो गई, ईमानी गैरत खत्म हो गई, और बेहयाई और फाहशी के मनाजिर में, गिलादत के कामों में आज नौजवान नस्ल नजर आती। आज जरूरत इस बात की है हम अपने ईमान का एहसास करें, अपने ईमान की फिक्र करें। जान जाती है तो चली जाए, ईमान नहीं जाना चाहिए। तो ईमान को कायम रखने के लिए फिर हमें ऐसी जगह तलाश करनी है जहां हमारा ईमान महफूज हो सकता है। मसाजिद के साथ दिल लगाना, मदारिस में दिल लगाना, ये वो जगह हैं जहां ईमान महफूज हो जाता है। क़यामत का दिन है, शदीद तरीन दिन है। 7 किस्म के लोग हैं जिनको अर्श का साया नसीब होता है। वो 7 किस्म के लोगों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक का तज़किरा फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती हैं, उसके शब और रोज, सुबह और शाम, उसकी रातें उसके दिन, उसकी गर्मी और सर्दी
अल्लाह की इबादत में गुजरती हैं। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत उसकी पहचान है। फरमाया क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब होगा, क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब होगा। ईमान मौजूद है, अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजर रही है। और इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं, 24 घंटे की जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारना ये इबादत। तो ऐसी जगह तलाश करनी है जहां ईमान महफूज हो जाए। सूरतुल कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल-अशी युरीदूना वजहहु। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप रोक लीजिए अपने आप को उन लोगों के साथ यदऊना रब्बहुम, जो अपने रब को पुकारते हैं मुश्किल और मुसीबत में, तकलीफ में, खुशहाली में अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं, उनके हाथ उठते हैं तो अल्लाह के सामने यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल-अशी, सुबह और शाम अल्लाह को पुकारते हैं। युरीदूना वजहहु, शोहरत नहीं चाहिए, ओहदा नहीं चाहिए, दुनिया की कोई लालच नहीं है। युरीदूना वजहहु, अपने रब की रजा चाहिए, अपने रब की रजा चाहिए। फरमाया आपने आप को उनके साथ रोक कर रखिए। फरमाया वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, उन लोगों की तरफ मुड़कर नहीं देखना जो दुनिया चाहते हैं, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत चाहते हैं। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, उनकी बात भी ना मानना जिनके दिल जो है हमारे जिक्र से गाफिल हैं। उनके दिल जो है वो हमारे जिक्र से गाफिल है, उनके शब रोज गुजरते हैं अल्लाह के जिक्र के बगैर, अल्लाह की याद के बगैर उनके शब रोज गुजरते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आइए ऐसी जगह तलाश करें जहां ईमान महफूज हो सकता है। ईमान को बचाना है, ईमान को महफूज करना है और ऐसी सोबत इख्तियार करनी है जहां हमारा ईमान महफूज हो। आज हमारी नौजवान नस्ल दीन से बेदार नजर आती है, दीन से दूर नजर आती है। वजह क्या है, सबब क्या है? सोसाइटी, दोस्त, अहबाब, माहौल वो नौजवान नस्ल को बदल देता है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने नेक लोगों की मिसाल दी। फरमाया मसलुल जलीस सालिह, सालिह और नेक दोस्त की मिसाल उस खुशबू वाले जैसे। आप उसके पास बैठोगे, खुशबू नहीं खरीदी, उसके पास बैठोगे आपको खुशबू आएगी। सही अकीदे वाले के पास बैठोगे, नमाजी आदमी के साथ बैठोगे, कारी कुरान के साथ बैठोगे, दीन से मोहब्बत रखने वाले शख्स के साथ बैठोगे, आपको दीन की खुशबू आएगी, आप दीनदार बनेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम ने बुरे दोस्त की मिसाल फरमाया, बुरे दोस्त की मिसाल का नाफिल खीर, उस लुहार जैसी जो चंगारियां उड़ाता। आप उससे कोई चीज खरीदो नहीं, खरीदोगे नहीं, वो आपके कपड़े जला देंगे। बुरे दोस्त की मिसाल, उससे बुराई बुराई नजर आएगी, वो बुराई आप पे मुंतकिल होगी। और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब काफिरों ने यह एतराज किया कि आप इन गुरबा मसाकीन के साथ न बैठिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से क्या कहा? 7वां पारा है सूरतुल अनाम में। फरमाया वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल-अशी युरीदूना वजह। फरमाया उन लोगों को ना छोड़ना, यदऊना रब्बहुम, जो अपने रब को पुकारते हैं, बिलगदाति वल-अशी, सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, उनको ना छोड़ना। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै फततरुदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन।
शदीद तंबीह की, कहा अगर इनको छोड़ दिया तो आप भी जालिमीन में से हो जाएंगे। नेक लोगों की सोबत अख्तियार करनी, फिर ईमान महफूज हो जाएगा। अगर बदकिरदार लोगों के साथ बैठना है, आज सोशल मीडिया का दौर है मेरे भाइयों, ईमान के वो खतरात नबी अलैहिस्सलाम ने आज से 1450 साल पहले बता दिया था कि ऐसे ऐसे फितने नमूदार होंगे, क़िताअल मुज़लिमा, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह। ईमान के लिए ऐसे खतरनाक होंगे कि शाम को इंसान मोमिन होगा, वह युस्बिहु काफिरन, सुबह को काफिर हो जाए, ईमान चला जाएगा, ईमान छिन जाएगा। और फरमाया युस्बिहु मोमिनन व युमसी काफिरन, सुबह को मोमिन है, शाम आने से पहले ईमान छिन जाएगा। आज मेरे नौजवान भाइयों, अपनी जवानी को कीमती समझिए, और ये इस जवानी के बारे में क़यामत वाले दिन सवाल होगा। हम इसकी फिक्र करें या ना करें, क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लन तज़ूल क़दम मिन आदम हत्ता युसअल अन खम्स, फरमाया आदम के बेटा अपने कदम उसके हिलने नहीं पाएंगे जब तक 7 सवालों के 5 सवालों के जवाब ना दे दें। अन उम्री फीमा फना, उम्र के बारे में सवाल होगा, उम्र कहाँ गुजार के आयो। वान शबाबी, जवानी के बारे में सवाल होगा, जवानी के बारे में पूछा जाए। हालांकि उम्र के अंदर जवानी आ जाती है, लेकिन जवानी का अलग से जिक्र किया है। कहा ये जवानी के बारे में सवाल होगा, कहाँ जवानी गुजारी, जवानी के रातें कहाँ गुजारी हैं, दिन कहाँ गुजारे, सुबह और शाम कहाँ गुजारी है। सवाल होगा क़यामत वाले दिन। इल्म के बारे में सवाल होगा, माल के बारे में सवाल होगा। मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफका, कहाँ से कमाया है, कहाँ खर्च किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस अजीम शान मरकज़ की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मरकज़ को हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मरकज़ के मुंतज़िमीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मदरसा को उनके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन का काम लेता रहे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी मौत अता फरमाए ईमान की हालत में शहादत नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।